जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एक ख़ास है और हम आपको आज जो है ना वो सैर कराएंगे गाँव की और बताएंगे आपको कि गाँव की ज़िंदगी कैसे होती है। तो आपके सामने ये हरे भरे खेत हैं और ये बकरियां बैठी हुई हैं और ये जो है ना गाँव का एक रोड है और रोड से आगे जो हम आपको जब लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हरे भरे जो है ना गन्ने की जो है ना वो काश्त है और यहाँ पे ये गन्ना रेडी है अब, क्योंकि जो है ना नवंबर में मिलें चलने वाली हैं और ये गन्ना बिल्कुल रेडी है। अब इसकी जो है ना वो कटाई करके तो इसको सही तरीके से जो है ना छील के तो ये मिलों के ऊपर जो है ना भिजवाएंगे। तो किसान की जो है ना ये पूरे साल की सबसे अहम फसल होती है और इसके लिए वो पूरा साल जो है ना वो मेहनत करता है और इसको जो है ना हर तरह की बीमारियों से बचाता है और ताकि जो है ना एक अच्छी जो है ना आमदन जो है ना उसको मिल सके। तो आप ये देखें तो मैं एक रोड से गुज़र रहा हूँ जो कि एक खेतों के दरमियान में एक रास्ता है और इसकी दोनों अतराफ आपको गन्ने के खेत ही नज़र आएंगे, शुगर केन के खेत ही नज़र आएंगे। ठीक है जी, और ये हरे भरे खेत हैं और माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी और बेहतरीन किस्म की औसत जो है ना किसान को देंगे। तो किसान की सारी जो ज़िंदगी साफ बात है इन्हीं जो है ना ज़मीनों में और फसलों के साथ ही गुज़रती है। तो वो इसके साथ ही जो है ना मेहनत करता है। तो ये एक छोटा सा नाला है, हमने उसको क्रॉस किया। अब आपको जो दिखा रहा हूँ मैं ये है मुंजी, यानी कि ये चावल की फसल है। ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट पकी हुई है। अब इसकी कटाई का जो है ना मौसम आ गया है। अगर आप देखें हरे भरे खेत चावल के और उसके साथ गन्ने की काश्त और ये नाला है। तो यहाँ पे जो है ना आजकल जो सबसे अहम फसल है वो गन्ने की है और चावलों की है। चावलों का भी अच्छा खासा रेट है और गन्ने का भी अच्छा खासा पर जो है ना वो मन का रेट है। तो ये दोबारा हम जो है ना एक गाँव के रोड को जो है ना दिखा रहे हैं आपको। अब हम आपको लेके चलते हैं कि जो गाँव के जो है ना जानवर होते हैं उनको वो किस जगह पे बांधा जाता है और उनकी क्या एहतियात है। ये एक डॉगी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं अगर आप देखें तो। अब हम आपको एक छोटा सा जो है ना भाना है वहाँ पे लेके चलते हैं कि वहाँ पे जानवर जो है ना कैसे बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो चारा बनाने वाली मशीन है वो कैसी है। तो ये एक छोटा सा भाना है और यहाँ पे हम आपको जो है ना वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये बछड़ा बैठा हुआ है और ये दूसरा बछड़ा है और ये गाय है और भैंस है। ठीक है जी, और ये जो है ना टोका मशीन इसको बोलते हैं। यहाँ पे चारा जो है ना वो काट के तो बनाई जाती है। ये एक और बेरी का दरख्त है, इसके नीचे एक जो है ना वो गाय बैठी हुई है और ये भैंस बैठी हुई है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ा मकसद है, ये सर्दियाँ आ गई हैं तो उन्होंने अपने आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। ये एक और डॉगी आगे है आपके सामने। तो यहाँ पे डॉगीज़ खुले फिरते रहते हैं। अब हम आपको एक स्पेसिफिक चीज़ दिखाएंगे कि मुर्गियाँ लोग घर में पालते हैं और मुर्गियों की भी एक छोटा सा जो है ना कमरा बनाते हैं जिसको हम सिरैकी की ज़बान में खुड्डी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मुर्गियों का जो है ना वो घर है। इसके जो है ना जाली लगाई हुई है हवा के लिए और दूसरी तरफ से उसका दरवाज़ा है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं चुल। ठीक है जी, यानी कि ये एक भट्ठी है, यानी कि इसको जो है ना सालन पकाने के लिए, और ये तनूर था और रोटियां पकाने के लिए। ये मुंजी की फसल जो तैयार हो के मकसद है कि आ गई है, अब ये इसको खुश्क करेंगे और ले चलेंगे। ये एक और टोका बनाने वाली मशीन है, इसकी भी आप हालत देखें तो 1965 के लगभग के करीब है की है। तो ये एक और छोटा सा भाना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मकसद है कि भैंसें और गायें वगैरह जो है ना वो बैठी हुई हैं और साथ में चारा भी खा रही है। तो यहाँ पे अब आपको दिखाएंगे जो जो मुर्गियों का घर था। मुर्गियों अभी वहाँ पे नहीं है, ये बाहर घूम फिर रही हैं और अपना दाना वगैरह चुग रही हैं और यहाँ से जब ये खा पी के तो वापस अपने घर में चली जाएंगी। तो अब आपको एक और जो है ना वो फसल दिखाते हैं जो कि चावलों की फसल है और ये बहुत ही बेहतरीन फसल है। औसत इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होगी और ये अब पक चुकी है और इसको अब जो है ना काट के तो इसको जो है ना इसकी जो चावल होता है अलहदा करके तो इसको मंडियों में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना गाँव की ज़िंदगी में
ये जो फसल है आजकल गन्ने की फसल और चावलों की फसल ये बहुत अहम है। और यहाँ पे लोग जो है ना मेन जो उनका इनकम का सोर्स है यही फसलात है। तो अब हम आपको मकसद एक और छोटा सा बहाना है वो दिखाएंगे। ये आपके सामने एक बकरी बैठी हुई है और ये गाय हैं और उसके बछड़े हैं। ये देखिए छोटा सा लकड़ी का उन्होंने छप्पर टाइप बनाया हुआ है, साया, जहाँ पे जानवर बैठे हुए हैं। तो ये एक छोटी सी बकरी का बच्चा है। तो ये देखें कितना खूबसूरत और प्यारा है। और ये गाय बैठी हुई है और इसका ये दूसरा बछड़ा है। और ये देखें जी यहाँ पे सीमेंट की बेहतरीन किस्म की चारा डालने के लिए, इसको हम बुंदर बोलते हैं, ये उन्होंने देखें जी बनाई हुई है। तो यहाँ से जानवर आसानी से जो है ना वो चारा खा सकता है। ये देखें जी मुर्गियाँ चुगने के बाद अब वापस अपने घर की तरफ लौट रही हैं। तो ये अब वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगी और अंडे देंगी और अंडे जो है ना मज़े से इसके जो मालिक हैं वो खाएंगे और इनको सेल भी करेंगे। तो मुर्गियाँ भी एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। ये देखें जी एक और डॉगी बैठा हुआ है। तो मकसद मैं बताना ये चाह रहा था कि देखिए जी गाँव की जो लाइफ है वो बड़ी बेहतरीन किस्म की है। ये आपके सामने एक मस्जिद है, ये फिर गन्ने के फसलात हैं और ये खजूर के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये आपके सामने एक देरा है। और यहाँ पे देखें जी ये बड़ी चारपाई जिसको हम हमाचा बोलते हैं, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक बेहतरीन जो ट्यूबवेल के साथ अटैच होता है पीटर, ठीक है जी, ये पीटर जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके साथ उसका पट्टा लगा हुआ है। और ये सामने ये बोर है और ये हौज़ी उसकी बनी हुई है। यहाँ पे चला के लोग गर्मियों में नहाते हैं और मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी एक प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल भी है। तो ये देखें गवर्नमेंट गर्ल्स इंग्लिश मीडियम जो है ना प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं गाँव की वो यहाँ पे तालीम हासिल करती हैं। तो आजकल जो गाँव है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं।